Hello student, welcome to Bachelor of Nursing classes. Today we are going to learn chapter first. और ये चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है और इसमें हम लोग इसके सेकेंड टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जो कि है एनाटॉमिकल प्लेन। और हमने ऑलरेडी पहला टॉपिक स्टडी कर लिया है और पहला टॉपिक था आपका एनाटॉमिकल पोजीशन। और एनाटॉमिकल प्लेन में हम लोग तीन चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग इसमें स्टडी करेंगे एक्सियल प्लेन क्या होता है, सेजाइटल प्लेन क्या होता है, और थर्डली हम लोग स्टडी करेंगे कोरोनल प्लेन क्या होता है। ये सारा आपका बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग सिलेबस है, ठीक। और यदि आप देख पा रहे हो तो इस एनिमेशन को जरूर आप देखना ध्यानपूर्वक, ठीक। और इसमें आपको तीनों प्लेन काफी क्लियरली एनिमेशन के थ्रू बताए गए हुए हैं, ओके। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि कोरोनल प्लेन कैसा होता है, सेजाइटल प्लेन कैसा होता है और एक्सियल प्लेन कैसा दिखता है। आई होप कि ये आपका फ्रंट पेज क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली हमको क्या क्या स्टडी करना है, ओके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो आप हाइलाइट्स में देखने वाले हो वो है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, कैसा दिखता है, इसका सेकेंड नाम क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो ट्रांसवर्स प्लेन को एक्सियल प्लेन भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोला जाता है। सेकेंड है आपका कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का सेकेंड नाम क्या है, कोरोनल प्लेन का काम क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखो बच्चों, कोरोनल प्लेन को हम लोग फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, ऑब्लिक प्लेन भी बोलते हैं। थर्ड एंड लास्ट आपका टॉपिक रहने वाला है वो है आपका सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन को वर्टिकल प्लेन भी बोला जाता है। जो भी इस ब्रैकेट में लिखे गए हुए हैं, यदि आपको बुक में ये नाम भी दिखता है तो आप समझ जाना कि ये किसके लिए बोला जा रहा है। अब नीचे आप देखोगे डायग्राम में आपको तीन डायग्राम दिखेगा। सबसे पहला है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है वो बॉडी को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, बांटने का काम करता है। इसमें आपको सुपीरियर और इन्फीरियर देखने को मिलता है। सेकेंड जो है आपका फ्रंटल, ये बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। थर्ड है आपका सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में बांटने का काम करता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड है आपका एक्सियल प्लेन। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑल अबाउट एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके सेकेंड नाम क्या होता है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों, जो एक्सियल प्लेन होता है इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी बोला जाता है, इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोला जाता है और इसे लास्टली एक्सियल प्लेन भी बोला जाता है। तो देखो, ये डायग्राम के साथ साथ आप इसे कोरिलेट करना है इनके थ्योरी से। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, दिस प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर अपर एंड इंफीरियर लोअर पार्ट। तो देखो, ये प्लेन क्या करता है कि बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, क्लियर। मूवमेंट अलोंग दिस प्लेन इंक्लूड रोटेशन लाइक टर्निंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड और ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज। इसमें क्या होता है, जब आप ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करते हो तो ये सब कुछ आपका एक्सियल प्लेन में आता है। या आप अपने गर्दन या फिर नेक को रोटेट करते हो तो ये भी किस में आता है, एक्सियल प्लेन में आता है, क्लियर। इट ऑफन यूज्ड इन इमेजिंग टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन टू कैप्चर क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द बॉडी। ये सीटी स्कैन में भी हेल्प करता है ताकि हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को कैप्चर कर सके आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसके पिक्चर्स, इसके डायग्राम्स और क्लियर होगा आपको। ये 3D इमेजेस हैं, ओके। तो देखो, जब आप गोल्फ खेलते हो, गोल्फ को हिट करते हो तो आपके बॉडी ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, ऐसा ट्विस्ट होता है। तो ये आपको किस प्लेन में दिखता है, ये आपको ट्रांसवर्स प्लेन में शो किया जाता है। यदि आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी मेल फीमेल कोई भी एक्सरसाइज करता है, बॉडी को ट्विस्ट करता है, तो ये भी आपका ट्रांसवर्स प्लेन को ही शो करता है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्लेन को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट प्लेन है आपका सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन क्या होता है, ये बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है, राइट एंड लेफ्ट। तो देखो बच्चों, सेजाइटल प्लेन को हम लोग मीडियन प्लेन भी बोलते हैं और वर्टिकल प्लेन भी बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, दिस प्लेन रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम रन करता है, ठीक, ऊपर से नीचे रन करता है, डिवाइडिंग द बॉडी इंटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। अब ये बॉडी को दो भागों में बांटने का काम करता है, राइट एंड लेफ्ट में।
अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि मूवमेंट लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन टिपिकली अकर अलोंग दिस प्लेन सच एज बेंडिंग द एल्बो और नी। अब इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जैसे काम किए जाते हैं। इसमें इस प्लेन में क्या होता है कि आप अपने एल्बो को बेंड करते हो या नी को बेंड करते हो तो इस प्लेन से शो किया जाता है। ठीक, अभी इस इमेज से हम लोग देखेंगे और भी क्लियर होगा आपको कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है और बेंडिंग द नी क्या होता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप अगर इस एनिमेशन को देख पा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से देखना। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि एल्बो से जब आप एंगल कम करोगे, जब हाथ का एंगल कम होगा तो वो फ्लेक्शन होगा, और एंगल ज्यादा बनेगा इसके बीच में तो ये आपका एक्सटेंशन होगा। सेकेंड जो इमेज है ये है आपका बेंडिंग द नी। जब नी को बेंड किया जा रहा है तो ये भी किस में आता है, सेजाइटल प्लेन में आता है। और लास्ट हम लोग आज देखने वाले हैं जो प्लेन है आपका कोरोनल प्लेन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कोरोनल प्लेन क्या होता है। कोरोनल प्लेन का सेकेंड नाम होता है फ्रंटल और ऑब्लिक प्लेन। अब इसका डेफिनेशन इस प्रकार है कि दिस प्लेन ऑल्सो रन वर्टिकली बट डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक सेक्शन। अब ये क्या करता है कि बॉडी को दो सेक्शन में बांटने का काम करता है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि मूवमेंट दैट अकर अलोंग दिस प्लेन इंक्लूड एबडक्शन एंड एडक्शन सच एज मूविंग द आर्म और लेग अवे फ्रॉम और टुवर्ड द बॉडी। इसमें क्या होता है कि यदि आप एबडक्शन और एडक्शन जैसे प्रोसेस करते हो तो आपको इस प्लेन में शो करेगा। जब आप हाथ को दूर ले जाओगे और दूर से नजदीक लाओगे तो ये आपका कोरोनल प्लेन में शो होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि ये कैसा दिखता है। तो देखो एबडक्शन और एडक्शन क्या होता है इस इमेज से टोटली क्लियर है। ये है आपका ओरिजिन, और ओरिजिन से जब अपने हाथ को दूर ले जा रहे हो तो ये होता है एबडक्शन प्रोसेस, और दूर से नजदीक लाओगे तो ये होगा आपका एडक्शन प्रोसेस। और ये देखो लेग में जो ये पर्सन कर रहा है ये ओरिजिन से दूर ले जा रहा है तो ये है आपका एबडक्शन, और ओरिजिन से नजदीक ला रहा है तो ये है आपका एडक्शन प्रोसेस। आई होप कि ये सारा लेक्चर आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको रेगुलर कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, आपको सारा सिलेबस यहाँ से कराया जाएगा। तो थैंक यू।